तो नमस्कार साथियों, यूट्यूब की एक और क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज सर्च कर रहा था काफ़ी रेफरेंस पोर्ट्रेट, तो मेरे पास कुछ ऐसा एक पोर्ट्रेट आया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो बनाता हूं और आपको शेयर करता हूं और मैं बताता हूं कि किस तरीके से इस पोर्ट्रेट को वर्क किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्लेन पेपर ले लेते हैं पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको एक इस पोर्ट्रेट के रेफरेंस के तौर पर हम बिल्कुल फ्री हैंड वर्क करने वाले हैं। तो एक मेजरमेंट जो होता है अपनी स्टाइल में, जैसे मैं बताता ही हूँ कि सबसे पहले स्टार्टिंग में एक तरीका होता है कि वो पोर्ट्रेट को कैसे बनाना है। तो हमने एक ऐसे अंदाजन, जैसे इसमें जो दिख रहा है कि एक ये लाइन, एक ये प्लेन लाइन गई है, ठीक है। तो हमने एक मान ली ऐसे प्लेन लाइन गई है, हल्का कर्व, फिर कर्व दे दिया, ऊपर को एक लाइन दे के और फिर एक ये पग बांधे हुए हैं। तो कुछ ऐसा एक मतलब अपने हिसाब से आप बना लीजिए कि उसके बाद वो डिटेल हो जाएगा। अगर आप राउंड में भी बनाना चाहते हैं तो आप राउंड में भी बना सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं, क्योंकि अपने अपने हिसाब से जब आप फ्री हैंड वर्क कर रहे होते हैं तो आपको अपने हिसाब में सोचना है। क्योंकि अगर बिगिनर्स हैं तो उनको सर्कल्स में बनाने में प्रॉब्लम होगी कि सर्कल पे बनाओ, या फिर वो ज़्यादातर वो यूज करते हैं कि लाइंस ग्राफ बना लेते हैं। उसके बाद बिगिनर्स के लिए वो ज़्यादा ईजी हो जाता है कि, और भाई सभी को ये है कि उनका पोर्ट्रेट उतना रियलिस्टिक लगे। मगर हम एक बात करते हैं, हम अधिकतर बात करते हैं एक आर्टिस्टिक जोन की। मतलब जब आप इस तरीके से वर्क करते हो ना, तो वो एक आर्टिस्ट फील्ड का निकल के आता है। आप उस पे काम करते हो तो आप रियलिस्टिक पे काम कर रहे होते हो, क्योंकि आपको हर एक चीज़ इसके अकॉर्डिंग, इस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देनी है। मगर हमको ये सोचना ही नहीं कि हर एक चीज़ ड्यूरेशन के हिसाब से। हम तो फ्री हैंड, तो इसको प्रैक्टिस पे भी ले सकते हैं, और प्रैक्टिस पे भी लीजिए, और मतलब वो। और हाँ, उससे पहले आप एक चीज़ को और नोटिस कर लीजिए कि आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। तो मैं चारकोल की, हाँ, मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो चारकोल की है, और कैमलिन की चारकोल पेंसिल है। अभी हमको जो दिखाई दे रहा है, हम सिर्फ उस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं, कैसे रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो हमको माथे का आकार देख लेना। तो एक एक लाइन हम सिर्फ माथे की देते हैं। ये माथे की हमको लगता है इतनी दूरी पे है, ठीक। तो ये एक माथा निकल आया, ठीक है। उसके बाद अब एक लाइन ये हो गई, ठीक है। एक कर्व देंगे, और उसके बाद एक और लाइन हमने यहाँ से दे दी, जैसे आपको दिखता आ जाए। मान लीजिए एक एक लाइन और हमने बीच से दे दी, क्योंकि आपको जैसा दिख रहा है, जैसा जितना इजी आप कर सको अपने वर्क को, और मैच करने के पीछे ना भागें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैचिंग से पहले तो आपके फेस का वो जो जो चीज़ जहाँ पर होती है हर एक इंसान में, जो एक फेस का एक कहते हैं वो, मतलब भगवान ने जो चीज़, जिस आँख नाक होंठ तो सबको दिया हुआ है, सिर्फ उसका आकार बदला हुआ है। तो अभी हम सिर्फ बात एक ढांचे की कर रहे हैं कि सबका ढांचा कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद उस पर आप डिज़ाइन करोगी, आँख का आकार चेंज करोगी या वो। तो अभी हम सिर्फ एक उस ढांचे की बात कर रहे हैं। एक वो ढांचे का हम पहले एक लाइन, एक आकार खींच लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे कि वो कैसा बना हुआ है। और इनकी मूछें हैं, इस कारण इनके होंठ नीचे होंगे। वैसे जो इस गैप है, ये गैप कम भी हो सकता है, ठीक है, मगर वो मूछों का आकार है ना, इस कारण उसको हम ऐसे दे रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस वर्क में तो बिल्कुल, जब आप बात प्रैक्टिस वर्क की कर रहे हो, वहाँ गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए गलत या सही की। प्रैक्टिस वर्क ओनली प्रैक्टिस वर्क होता है। क्योंकि प्रैक्टिस वर्क में आप एक वो जो अंदर एक डर होता है वो नहीं होता। और फिर वो आप जब धीमे धीमे हर एक बॉडी का, हर एक मतलब फेस का छोटे छोटे मूवमेंट्स जब जान लेंगे ना कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है, और कैसे खुद से ही जब आप जानेंगे। क्योंकि एक टीचर या एक अ, मतलब जो आर्टिस्ट है, जब आप उससे बात करते हो तो आपको वो बताएगा, ऐसा नहीं, वो भी बताएगा प्रैक्टिस करो और अपने ऊपर काम करो, ठीक है ना। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि
कुछ ऐसी होती है ना चीज़ें, जैसे अभी एक मान लो कि हमने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत वर्क करते हैं और वो करते हैं, तो आप एक स्टाइल जनरेट करते हो, ठीक है ना। पहचान वही से होगी आपकी, आप ये याद रखिएगा। आप किसी की चाहे जितनी कॉपी कर दे, पूरी ज़िंदगी आप कॉपी करिए, पहचान कैसे होगी? वो आपकी वो स्टाइल से होगी। अब स्टाइल कैसे जनरेट होगी? आपकी प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस बहुत करते हो, बहुत करते हो, तो आप अपनी एक स्टाइल पे काम करने लगते हो कि यार ये इनकी स्टाइल है। मतलब इनका चित्र देखा नहीं कि जैसे आप विश्वाल सर का देख सकते हो, या मैं कह सकता हूँ कि कुंद्रा सर का भी वर्क देख सकते हो। वो उनका एक स्टाइल बन जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। स्टाइल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम सॉरी स्टाइल कह रहे हैं, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अभी ये मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कुछ कुछ डिटेल्स चेंज होंगी। अब अगर तिलक इलक पे अभी गौर नहीं करेंगे, अभी तो हम सिर्फ एक वर्क, पहले आप ये सोचिए ना कि कितना उसको आप इजी कर देते हो, किस वे पे कितना इजी कर सकते हो। जब वो चित्र इजी हो जाएगा, मतलब आपके लिए एक, आपको ऐसा लगेगा नहीं हाँ अब ये उस लेवल पे मतलब आपके लिए सही है। क्योंकि कभी कदार ऐसा होता है ना कि हम काम तो कर रहे होते हैं, जैसे मेरे ले लीजिए, हमको कभी कदार ऐसा लगता है कि वो वर्क इतना अच्छा नहीं बना, या फिर वो उसमें इतनी मज़ा नहीं है, या उतना वो मैच नहीं कर रहा, ठीक। सामने वाले को ऐसा लगता है यार वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कभी कदार हमको ऐसा लगता है यार ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, सामने वाला कहता है नहीं यार इसमें एक कमी है यार। तो इसीलिए आप अपने वर्क पे प्रैक्टिस करते रहिए। अब जैसे ये हल्का सा हूट, बहुत हल्का सा बिल्कुल एक डेप्थ दिखाई दे रहा है, और अभी बालों की शेडिंग की बात है तो उसको मैंने ऐसे ही निकाल दिया, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, बिल्कुल हल्के हाथों से। एक, अभी तो आइस पे भी काम नहीं किया हमने, बिल्कुल भी आइस पे काम नहीं किया। बस एक स्टाइल को जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक, और कभी कदार एक चीज़ और बताएं कि कभी कदार ऐसा होता है कि जैसे आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क करते करते आपको ऐसा लग रहा है यार, क्योंकि आपकी धारणा ऐसा है कि आपने किसी आर्टिस्ट को देखा होता है, एक हमने तो ये महसूस किया है कि आपने किसी आर्टिस्ट को देखा होता है, और आप उसके जैसा वर्क सोच रहे होते हो, ठीक है। वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता क्योंकि आपने सोचा उस आर्टिस्ट को होता है, ठीक। आप फिर नर्वस हो जाते हो, क्या कि यार बना नहीं, यार वो मज़ा नहीं है, ठीक। मगर आपने ये नहीं सोचा ना कि उसका जैसा वर्क नहीं बना, मगर हमने काम किया,
तो आज करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, शायद एक दिन एक स्टाइल, और फिर वो अपने आप अपनी स्टाइल पे नहीं ध्यान देते हो। आप सोचते हो उसके जैसा नहीं हुआ, या उन सर जैसा नहीं हुआ। तो आप ये सोचो ना कि अगर उन जैसा नहीं हुआ तो कुछ वर्क तो ऐसा हुआ जो यूनिक है, या आप जैसा है, जो आपको प्रेजेंट कर रहा हो, वो कितना खूबसूरत होगा ना। क्योंकि एक्चुअली आप मेहनत उसी के लिए कर रहे हो। और आपको लगता है आधे तो शायद, मेरे को लगता है ये पूरा वीडियो देखते भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सोचे फटाक से बनाएंगे। और अगर बिगिनर्स हो, मैं तो कहता हूँ मेरे साथ ही वर्क करो। इसीलिए मैं पूरा वीडियो डालता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जैसा है कुछ भी एडिट नहीं करते, जैसा जा रहा है वैसे जाने दीजिए। कुछ भी एडिट करेंगे तो फिर सेम उतना ही टाइम दीजिए जितना मैं अपने आप को दे रहा हूँ। और मेरा भी यूट्यूब बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालूँ या फिर क्या। इसके बहाने एक यार, एक ये होता है ना कि आप काम करते हो, वैसे तो पढ़ाई हो रही है, मगर आप काम करते हो, आपको एक मौका मिलता है कि आप भी काम कर रहे हो। बहुत लोग बैठे हैं तो वो क्या सोचते हैं, अरे आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, आज नहीं, चलो कल कर लेंगे। मगर अब मैं जैसे वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो अगर आधा एक घंटे का होगा, तो वो एक आधा एक घंटा हमने काम तो किया। मेरा मन तो ये कहेगा कि नहीं, आपने काम किया। नहीं तो क्या रिजल्ट आता है, अरे यार आज छोड़ो कल करते हैं, फिर आज छोड़ो कल करते हैं। वो फिर मेरे साथ डेली होता है। क्योंकि परमानेंट अगर आप इसको काम को कर रहे हो कि नहीं, आरटी है मेरे पास, तो ठीक है, आप दूसरा भी काम कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है अपने देश का क्या है, आर्ट को कोई नहीं कहता कि यार ये करियर है, ये तो आर्ट का है, कि आर्टिस्ट का है, चलो रहने दो। फैमिली वाले नहीं समझते यार, उनको ही लगता है चलो आर्ट करो, अच्छा लगता होगा करो। वैसे क्या करते हो, क्या काम करते हो, कोई जॉब, कोई मतलब कुछ। तो उनके लिए तो फिर आर्ट एक से, हाँ वाह अच्छा, बहुत अच्छा बना लेता, वाह ख़त्म, अब काम क्या करते हो। तो आप ये समझ लीजिए आर्ट को, और आर्ट की वैल्यूज़ कौन समझते हैं, आर्टिस्ट। ठीक है। तो और ऐसा तो नहीं है या तो आर्टिस्ट के बीच में रहो, या तो फैमिली से कोई आर्टिस्ट हो। और एक बात और देखिए, आर्ट का एक ऐसा है ना कुछ, कि या तो इतनी बेस्ट आर्ट आप बना लेते हो, ठीक है, फेमस होने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है मेरे हिसाब से तो फेमस होने में। तब तक के लिए आप क्या करोगे, तो फिर तब तक के लिए कुछ ऐसा ही है कि आपको कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। तो मेरा हिसाब तो ये है कि मेरा ये कहना होता है कि जैसे आप आर्ट फील्ड के हो, तो आप कोशिश करो, क्योंकि आर्ट में टीचर्स, सबको पता है कि आर्टिस्ट के टीचर, तो थ्योरी आप पढ़ लेते हो, कहीं ना कहीं वो आपके सपोर्ट में रहती है। तो अगर आप जैसे स्टडी करते हो, ठीक है ना, तो आप बीए या एमए तो ग्रेजुएट हो ही गई, आर्टिस्ट के हो, एमए एमएफए या फिर किया होगा, तो आप कोशिश करो। उससे क्या होगा ना कि आप एक तो आर्टिस्ट जोन में भी जा रहे हो, ठीक है, बाई चांस आपकी थ्योरी सही है तो आपकी जॉब भी लग सकती है, उसकी आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है, आर्ट वर्क आपका होता ही रहेगा। ओनली फॉर आर्ट, कि सिर्फ आर्ट की फील्ड में जाना है, हमको नहीं लगता वो इतना इतना सही रहेगा। मगर हाँ, अगर ये मतलब मेरा मानना है, बाकी अगर आपको जैसा सही लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर आप जो मैं कह रहा हूँ वही करो, मतलब सबकी अपनी भी सोच है। तो मेरी ऐसा ऐसा मानना है कि आप सोचिए, आप टीचर हो गए, तो आपको बच्चों को आर्ट पढ़ाना है। अब आप फिर आप अपने लेवल पे भी काम कर रहे हो, मतलब उससे डबल फ़ायदा है ना, कि एक तो आप अपने लेवल पे काम कर रहे हो, अभी आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उस लेवल को एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों के द्वारा। कभी कभार खुद को समझाने के लिए आपको इस तरीके से बोलना पड़ता है जिससे आप दूसरों को समझा रहे हो। बहुत लंबा हो गया कंधा, बस इसका कुछ, इनका कुछ, सॉरी, कंधा ऐसा कुछ है। अब हम और बेसिक पे काम करते हैं। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा पेंसिल शार्प कर लेनी चाहिए। पेंसिल जितनी शार्प होती है ना, चलाने में और काम करने में उतनी मज़ा आती है।
अब ये जैसा वर्क दिख रहा है बस वैसे सोचेंगे कि उतना उतना परसेंट नहीं तो उस जैसा जितना ही दिख रहा है, जैसा हो रहा है कि वो है ये है कलर पे, और जो मैं कर रहा हूँ वो हो रहा है ब्लैक एंड वाइट पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो एक बदलाव आता है ना, वो जो एक चेंजेस आते हैं कलर और ब्लैक एंड वाइट में, एक हल्का सा अंतर होता है, हल्का सा फ़र्क आपको दिखेगा। तो शायद वो फ़र्क तो आ सकता है। और फिर स्केच कर रहे हो आप, इस तरीके से मैंने ये कवर कर दिया, ठीक है, पूरा पूरा कवर कर दिया आपके सामने। अब मेरे को क्या काम करना है, अब आइस पे काम करना है, ठीक है। तो पहले तो ये राउंड है, बहुत डिटेल देखोगे बहुत डिटेल दिखने लगेगी, आप हल्की डिटेल देखोगे हल्की चीज़, जो जैसे आप सिर्फ एक कलाकार के देखने के नज़रिया का काम होता है पूरा, कि वो किस चीज़ को कैसे देखता है। जब आप बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए ना, जैसे आप काम करने लग गए, बहुत काम करने लग गए, तो भी आप अपनी वर्क की खुद की पेंटिंग्स जनरेट करेंगे, ठीक है ना। ये तो नहीं है कि आप पोर्ट्रेट ही बनाएंगे, आप वर्क जनरेट करेंगे। देखो आर्टिस्ट तभी हो गए आप जब आप खुद का वर्क जनरेट करोगे, ठीक। तब फिर आपको समझ में आने लगेगा, खुद ही चीज़ समझ में आने लगेगी कि जैसा देखो वैसा ही दिखता है। आर्टिस्ट का नज़रिया होता है ना कि चीज़ों को किस तरीके से वो देख रहा है। शायद मेरे से नाक थोड़ी सी लंबी हो गई है, कमियां पता चल जाती हैं बिना कहे, वो आपको कहनी नहीं पड़ती। अगर आपने गलती कर दी है तो एक्चुअली आप उसको बिल्कुल नॉर्मल बोलो। क्या होता है ना कि कभी कदार जब आप गलती बोल देते हो ना, क्लियर कर देते हो, तो दोबारा आपसे होगी नहीं वो, क्योंकि आपने नोटिस कर लिया यार, एक बार याद रखना, नाक में एक बार गलती हो चुकी, लंबी हो चुकी, दोबारा में आप क्या करोगे, ऐसी गलती दोहराओगे ही नहीं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, और अंतर तो होगा ही मेरे हिसाब से। थोड़ा सा ये भी अंतर इधर भी आ रहा है, शायद शायद थोड़ा सा अंतर आ रहा हो। अब ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, चाहे जितना हो प्रैक्टिस से ही आएगी। और मैंने जैसे बोला ना कि मैं भी आपकी ही तरीके, आपको ही देख के प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को आता ही है पहले से, मैं भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ। जब आपको बता रहा हूँ अब, या ये तरीका ही तो है, ये मैंने तरीका क्यों जनरेट किया, कि आपसे बात करूँगा, जब आपसे बात करूँगा तो बहुत सी चीज़ें जो होगी आपको पसंद नहीं होंगी मेरी, मगर वो होगा ना कि हमें अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। मैं जब बोलता हूँ तो मुझको मेरी गलतियाँ दिखती हैं। और एक चीज़ मैं मानता हूँ कि कोई भी एक ऐसा आर्टिस्ट है नहीं, कोई भी आर्टिस्ट जो अपने वर्क से पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका हो। वो सिर्फ उसको, हमको लगता है कि जब लोग बोलते हैं वाओ क्या वर्क है, वाओ क्या वर्क है, तब उसको हाँ यार ये वर्क अच्छा है। मगर सोचो कि कोई किसी से कह दो इतना अच्छा नहीं है, वो अपना मुड़ के देखेगा अपने वर्क में, यार बात सही कह रहा है, कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि और अगर आपने बोल दिया नहीं इतना अच्छा नहीं, और अगर उसका कोई बहुत ख़राब वर्क है, आपने जाके उसकी तारीफ़ कर दी, बस उसके लिए वो ग्रेट हो जाता है यार। मेहनत तो भाई सभी करते हैं, चाहे छोटा आर्टिस्ट हो चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो। बस मेहनत की भी ड्यूरेशन होती है ना, कि आप किस लेवल पे किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा तो लंबी नहीं खींचूँगा, और आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ।
तो आपको ये एक जो तरीका है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको भूलवश कुछ ऐसा निकल गया हो जो आपके दिल को लगा हो या दुःख पहुँचा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।